तमाम काफरीन की समझो मौत करीब है और इन सबको मरना है, इन सबको ख़त्म होना है और हमने ख़त्म करना है। सुख का चैन ले सकेंगे। अगर किसी ने भी सुख का चैन लेना है और हकीकत को अपना लें और मान जाएं और खुदा बादशाह पर ईमान ले आएं, वरना खुदा के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आपको बताते चले जाएं कि ये जो बाबा जी उलमा कराम बने हुए हैं, हमने पहले भी एक वीडियो इनकी दी है और अब फिर किसी बंदे ने इसका नोटिस नहीं लिया और इसने दूसरी एक वीडियो बनाई है। हम आपको बताते चले जाएं कि पहली वीडियो में इसने हमारी गैरत को, हमारी इज़्ज़त को ललकारा था। इसने हमारी बेटियों और हमारी बहनों के बारे में बात कही थी कि हम ऐसा कर देंगे, अभी तो तुम्हारे चर्च जले हैं। किसी बंदे ने इसका नोटिस नहीं लिया था, किसी बंदे ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की थी। अब इसको दूसरा मौका मिला है। अगर पहली बार इसको गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये दूसरा मौका नहीं मिलता। नाजरीन, आपको बताते चले जाएं कि अब इसने हद ही कर दी है। अब तो इसने यहाँ तक कह दिया है कि तमाम अक़लीतें अपने अपने जहाँ पे उनकी अक्सरियत है उन मुल्कों में चले जाएं, नहीं तो हम इनको काट डालेंगे, हम इनको मार डालेंगे। बदले का वक्त आ गया है, हम इनसे बदले लेंगे। ये ज़रा इसकी वीडियो सुनिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि हम क्या चाहते हैं। और यहाँ पर तमाम काफरीन से बार बार कहा जा रहा है कि जो अक़लियत में है वो अपने मज़हब की अक्सरियत में फ़ौरन रवाना हो और कल को ये ना कहें कि मुसलमानों ने जो कत्ल गारत जब की हमें मारा, और चाहे कत्ल गारत और अपनी बर्बादी करवाने से पहले मान जाओ, या अपनी आधी अपने मज़हब के लोग आधे से ज़्यादा मरवाने के बाद, कत्ल करवाने के बाद, ख़त्म करवाने के बाद, उनके आने के बाद जब तुम मानोगे, जो बचे खुचे होंगे वो मानेंगे। इसलिए जो हमारे से हो सकेगा हम मनवाएंगे और जो बच जाएंगे उनको वो मनवा लेंगे। इसलिए ये जंग ख़त्म नहीं होनी, ये जंग दिन ब दिन बढ़ती जानी है और इसकी रफ्तार तेज़ होती जानी है। ये काम कम नहीं होना। कोई हुकूमत, कोई सदर, कोई वज़ीर आज़म, कोई फ़ौज, कोई पुलिस अब मज़हब इस्लाम के तमाम लोगों को नहीं रोक सकती। ये अब काम सब हदों से आगे निकल चुका है। क्या हमारे मजहबी लीडर जो खाने खाते हैं, जो हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं, जो सलाम करते हैं, जाके कहते हैं जी हम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको शर्म आ रही है कि नहीं? मैं समझता हूँ कि बड़े लीडरान जो रक्शे बांट रहे थे, जो पैसे लेकर खाने खा रहे थे और बाहर आके इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान में हम पुरअमन रहते हैं, हमें हर तरह से आज़ादी है। ये देखें, आज़ादी है। ये ऐसी लाने जंग है कि ख़त्म किए बगैर हमने नहीं सांस लेना, हमने नहीं रुकना, हमने नहीं झुकना, हमने किसी बात पर नहीं आना। सिर्फ खुदा ला शरीक की इबादत होगी। उसको माबूद मानने वाले इस दुनिया में सुख का चैन ले सकेंगे और रह सकेंगे। इसके अलावा खुदा के साथ शिर्क। यहाँ पे तो हमें धमकियाँ दी जा रही हैं कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, अपने अपने जहाँ पे आपकी अक्सरियत है उस मुल्क में चले जाओ। और अब हमने देखना है कि हमें कहाँ जाना है। इस बाबे को ये नहीं पता ये मुल्क हमारा है, हमने इसके लिए कुर्बानियाँ दी है, हमने इसके लिए खून दिया है, हमने इसके लिए वोट दिया था। ये बाबा पता नहीं कहाँ से आ गया और कोई बंदा इसको रोकने वाला नहीं है। पता नहीं क्या है। हम अदालत आलिया से रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ जस्टिस जनाब फ़ाइज़ ईसा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ खुदारा इसका नोटिस लें और इस बंदे को रोका जाए इंतहा पसंदी से। और ये ललकार रहा है, ये ज़रा सुनिएगा। कोई चर्च, कोई मंदिर, कोई गिरजा, कोई पुजारी, कोई पादरी, कोई पास्टर, कोई भी शिरक बिदअत करने वाला इंसान बाकी नहीं रहेगा। सबका खात्मा करने लगे हैं और हम लेना शुरू कर चुके हैं। तुम्हारी खैर नहीं है। और तमाम रूए ज़मीन के मुसलमानों, चाहे वो सदर है, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे कुछ भी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने के बजाय मुसलमानों का साथ दो। जंग ऐसी हो। और ईसाइयों, तुम भी सुन लो, तुम ख़ास तौर पर आप बहुत तड़पोगे, बहुत तुम्हें मारा जाएगा, बहुत तुम्हारी बर्बादी उतारी जाएगी। ये अल्लाह के वो जमात, वो लश्कर इस दुनिया में अपना मुकाम, अपना सफ़र शुरू कर चुका है कि वो ये अज़म कर चुके हैं हम तमाम रूए ज़मीन के तमाम मुसलमान कि अब सिर्फ खुदा की पादानियत, खुदा की इबादत और उसको ला शरीक मानने वाले ही इस दुनिया में सुख का चैन ले सकेंगे। दीन के लिए जो आवाज़ उठाते हैं जो मुसलमान, उनका साथ दो, वरना खुदा के कैद, अजाब और गज़ब तुम पर उसी तरह पड़ेंगे जैसे काफरों, मुनकरों और मुशरिकों के ऊपर पड़ेंगे। तो नाजरीन, इसका भी फैसला आपने करना है या चीफ जस्टिस साहब ने करना है या आर्मी चीफ साहब ने करना है। हमने आपको वीडियो दिखा दी है।